6 वो कॉमन सर्जरीज जो एक स्पाइन सर्जन करता है। स्पाइन सर्जन वो सर्जन है जो आपकी रीढ़ की हड्डी से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है, जिनका इलाज ऑपरेशन से या सर्जरी से करना है, वो काम स्पाइन सर्जन का होता है। तो आज इस वीडियो में बात करेंगे 6 ऐसी कौन सी प्रॉब्लम्स हैं जो सबसे कॉमन है स्पाइन की और स्पाइन सर्जन्स उनके लिए सबसे कॉमनली ऑपरेशन करते हैं। नंबर 1, स्लिप डिस्क, मतलब हमारी जो रीढ़ की हड्डी है, खासकर जो कमर की रीढ़ की हड्डी है, लंबर स्पाइन जिसे कहते हैं, अगर वहाँ पे कोई प्रॉब्लम है, खासकर L4-5 या L5-S1 जो लंबर स्पाइन की हड्डी है, उनकी जो डिस्क है इनमें प्रॉब्लम है, इनकी डिस्क की वजह से नस दब रही है और पैर में दर्द आ रहा है जिसे हम शियाटिका भी कहते हैं, तो हमें कई बार ऑपरेशन करने की ज़रूरत पड़ती है। तो डिस्क का जो ऑपरेशन होता है, स्लिप डिस्क के लिए जो ऑपरेशन होता है, वो सबसे कॉमन होता है एक स्पाइन सर्जन के लिए। शायद सबसे, अगर हम देखें कि कॉमन ऑपरेशंस में नंबर 1, तो इसी का नाम आएगा स्लिप डिस्क की सर्जरी या फिर डिस्क सर्जरी। नंबर 2 सर्जरी जो होती है वो लगभग डिस्क से रिलेटेड ही है। इस प्रॉब्लम को कहते हैं स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस, मतलब जब हमारी डिस्क में प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा हो या फिर जो डिस्क के ऊपर और नीचे की जो हड्डियां हैं वो आपस में वहाँ पे कुछ ब्रेक आ गया है चोट लगने की वजह से, या ओल्ड एज में डिजेनरेटिव चेंजेस जिसे कहते हैं, घिसने की वजह से, इस तरह के अगर कोई चेंजेस आने की वजह से एक हड्डी दूसरी हड्डी पे सरक गई है, आगे खिसक गई है, इस कंडीशन को हम लिस्थेसिस कहते हैं। ये भी एक बहुत कॉमन इंडिकेशन है स्पाइन सर्जरी की, और ज़्यादातर स्पाइन सर्जन डिस्क सर्जरी के साथ ये सर्जरी भी बहुत कॉमनली करते हैं। इस सर्जरी में एज कम्पेयर टू डिस्क सर्जरी, जहाँ पे सिर्फ हमें डिस्क निकालनी है दूरबीन से जाके, स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस सर्जरी में हमें डिस्क तो निकालनी ही है, साथ में हड्डियों को फिक्स भी करना है, जिसे हम फ्यूजन सर्जरी कहते हैं। इस फिक्सेशन के लिए हमें स्क्रू लगाने पड़ेंगे जिसे पेडिकल स्क्रू कहते हैं, और आपस में जोड़ने के लिए स्क्रूज को रॉड लगानी पड़ती है। तो ये जो सर्जरी होती है ये भी बहुत कॉमनली स्पाइन सर्जन करते हैं। तीसरी सबसे कॉमन जो स्पाइन सर्जरी होती है वो होती है फ्रैक्चर के लिए। ये फ्रैक्चर चोट लगने की वजह से हो सकता है, एक्सीडेंट हो गया है, या ऊंचाई से गिर गए हैं, या फिर ऑस्टियोपोरोटिक फ्रैक्चर हो सकता है, मतलब रीढ़ की हड्डी जब बिल्कुल इतनी कमज़ोर हो जाए, कैल्शियम की कमी आ जाए, जिसकी वजह से थोड़ी सी चोट लगने पे ही फ्रैक्चर हो जाए, उसे ऑस्टियोपोरोटिक फ्रैक्चर कहते हैं। इन फ्रैक्चर की कंडीशन में भी हमें स्क्रू और रॉड से ज़्यादातर केसेस में फिक्सेशन करना पड़ता है, ताकि वो हड्डी अपने नेचुरल वे में जल्दी से जुड़ जाए, हील हो जाए और पेशेंट को जल्दी आराम आ जाए। नंबर 4 जो स्पाइनल सर्जरी सबसे कॉमनली करते हैं उसमें आता है सर्वाइकल स्पाइन, मतलब हमारी जो गर्दन की रीढ़ की हड्डी है वहाँ अगर कोई प्रॉब्लम है, खासकर वहाँ भी डिस्क प्रॉब्लम है, या वहाँ पे भी अगर दबाव पड़ रहा है नसों पे डिस्क की वजह से, या फिर जो जॉइंट्स हैं वो बढ़ गए हैं, या फिर वहाँ पे जो लिगामेंट्स हैं वो बढ़ गया है, उसकी वजह से नस पे दबाव आ रहा है, तब भी हमें सर्वाइकल स्पाइन या गर्दन की रीढ़ की हड्डी की ऑपरेशन करना पड़ता है। नंबर 5, ट्यूमर्स, मतलब गांठ होना। ये पूरी स्पाइन में हो सकता है, जहाँ पे स्पाइन हमारी स्टार्ट हो रही है, सिर वाला पार्ट खत्म हो रहा है और स्पाइन शुरू हो रही है, जिसे हम C1 कहते हैं, या सर्वाइकल की जो नंबर 1 हड्डी है C1, वहाँ से लेके टेल बोन जो होती है हमारी सबसे नीचे कॉक्सिक्स, इस पूरे हिस्से में कहीं भी ट्यूमर हो सकता है। ज़्यादातर ये ट्यूमर नसों का ट्यूमर होता है जिसे न्यूरोफाइब्रोमा कहते हैं। ऐसी कंडीशन में भी हमें स्पाइन सर्जरी करनी पड़ती है। नंबर 6 और लास्ट, कॉन्जेनाइटल मालफॉर्मेशंस, मतलब बचपन से ही अगर रीढ़ की हड्डी में ऐसी प्रॉब्लम हो जिससे उसकी जो कवरिंग है वो पूरी न बनी हो, इस कंडीशन को हम मेनिंगोमाइलोसील कहते हैं। ऐसी कंडीशन हो, या फिर कुछ कंजेनाइटल कंडीशंस ऐसी होती हैं जैसे टीथर्ड कॉर्ड सिंड्रोम, वो होती तो कंजेनाइटल है, मतलब जन्मजात है, पर वो प्रेजेंट बाद में करती हैं। जब बच्चा बड़ा हो जाता है या यंग एज में आ जाता है तब वो प्रेजेंट करती हैं। पैर दर्द हो सकता है, या पेशाब में दिक्कत आ सकती है, या पैरों में लकवा पड़ सकता है। ऐसी कंडीशंस में भी हमें ऑपरेशन करना पड़ता है। तो आज हमने बात की ऐसी कौन सी 6 कॉमन प्रॉब्लम्स हैं जिसके लिए स्पाइन सर्जन सबसे कॉमनली सर्जरी करते हैं। इसी तरह के ब्रेन, स्पाइन और हेल्थ रिलेटेड टॉपिक्स के लिए बने रहिए इस चैनल पर।